सुबह उठते ही जब आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और दुनिया अभी खामोश है, यह पल अगले 24 घंटों की दिशा तय करते हैं। यह वह वक्त है जब आपका मन सबसे ज्यादा नाजुक और साथ ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे उपजाऊ जमीन जो बोने के लिए तैयार हो। ज्यादातर लोग अनजाने में ही सही इस कीमती जमीन पर गलत बीज बो देते। पैसे की चिंताएं, पुरानी तकलीफों की यादें, अधूरे कामों का बोझ, ये सब पहले ही मन में घर कर जाते। नतीजा, पूरा दिन इनसे जूझते रहना, थके हारे रहना और ऐसा महसूस करना जैसे आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि दोपहर से पहले ही मानसिक थकावट आपको घेर लेती है। मैंने देखा है कि सच्चे कामयाब लोग ऐसा नहीं करते। वो सुबह उठते ही अखबार या रेडियो नहीं उठाते, न ही बाहरी शोर को अपने मन में घुसने देते। उन्होंने अपने मन के किले की रक्षा करना सीख लिया है। सोचिए, आपका मन एक किला है। अगर आप सुबह सुबह ही चिंताओं, शोर और खबरों के दरवाजे खोल देंगे तो दुश्मन आपके किले में घुस जाएंगे, जबकि आप अभी तैयार भी नहीं हुए होंगे। लेकिन अगर आप तय करेंगे कि बिना आपकी इजाजत के कुछ भी आपके मन में नहीं आएगा, सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही जगह मिलेगी, तो आप पूरे दिन का माहौल खुद तय कर रहे होंगे। ज्यादातर लोग इस ताकत को कम आंकते हैं, सोचते हैं कि पहला घंटा तो बस शुरुआत है, पर नहीं, ये तो पूरे दिन की नींव है। अगर शुरुआत ही अव्यवस्थित होगी तो अव्यवस्था ही फैलेगी, परंतु अगर शुरुआत ही ध्यान से होगी तो स्पष्टता बढ़ेगी। इसीलिए बहुतों को थकावट महसूस होती है। वो अपनी सबसे शुद्ध ऊर्जा, अपने पहले घंटे की ऊर्जा बेकार और नकारात्मक विचारों में बर्बाद कर देते हैं। सुबह जागने के बाद उठने से पहले कुछ पल अपनी सोच पर गौर कीजिए। खुद से पूछिए, आज मैं अपने मन में कौन सा विचार रखना चाहता हूं। ये एक लक्ष्य की याद हो सकती है, शुक्रगुजारी का एहसास हो सकता है, या किसी काम के सफल होने की कल्पना। जरूरी यह है कि यह आप तय करें, दुनिया नहीं। मुझे याद है, एक वक्त था जब मेरी जिंदगी उलझी हुई थी, तकलीफों, आलोचनाएं, बेकार के कामों में। तब सुबह उठकर इन चिंताओं में डूब जाना आसान था, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा करने से मैं हार मान लूंगा लड़ने से पहले ही। इसलिए मैंने हर दिन एक खास विचार से शुरुआत करने का फैसला किया। आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। यह साधारण सा फैसला रोज सुबह दोहराने पर मुझे अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत को फिर से बनाने की ताकत दे गया। सोचिए, अगर आप पहला घूंट गंदा पानी पिए तो पूरे दिन आपका शरीर प्रभावित रहेगा। इसी तरह आपका पहला विचार आपकी मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करता है। इसलिए इस पहले घंटे को संभाल कर रखिए। बाहरी मांगों से खुद को अलग रखिए। ईमेल मत पढ़िए, रेडियो मत सुनिए, ऐसी बातें मत कीजिए जो आपके मन को ऊपर न उठाए। इस वक्त का इस्तेमाल खुद तय करने में लगाइए कि आप कौन हैं और आने वाली चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे। क्योंकि सच बहुत सादा है, जो पहले घंटे को नियंत्रित करता है वह पूरे दिन को नियंत्रित करता है, और जो दिन को नियंत्रित करता है वह धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। शुक्रगुजारी को बहुत से लोग एक भावुक बात समझते हैं जो सिर्फ अच्छे वक्त में ही काम आती है, लेकिन मेरे लिए शुक्रगुजारी एक ताकतवर हथियार है जो डर, असुरक्षा और मानसिक थकावट की जड़ों को काट देती है। यह सबसे आसान और साथ ही सबसे असरदार हथियार है जो कोई भी इंसान सुबह उठते ही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस ताकत को गंवा देते हैं क्योंकि वो सुबह उठते ही अपनी कमियों, गलतियों और नाकामियों पर ध्यान देते हैं। मैंने सीखा है कि जो आदमी अपनी आंखें खोलते ही जानबूझकर अपने पास मौजूद चीजों को पहचानता है, उसे दूसरों को समझ नहीं आने वाला फायदा मिलता है। यह समस्याओं को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं, बल्कि अपने मन की ऐसी मजबूत नींव बनाने के बारे में है जिसे कोई भी चुनौती हिला ना सके। दिन की शुरुआत अपने संसाधनों, अपने शरीर, अपने मन, अपने फैसले लेने और काम करने की क्षमता को पहचान कर करने से कुछ तुरंत बदल जाता है। शिकायतों और निराशाओं में बिखरी हुई ऊर्जा एक प्रकाश किरण की तरह केंद्रित हो जाती है। मुझे याद है एक मुश्किल दौर जब एक ऐसा ध्यान जिसमें मैंने सालों लगा दिए थे शर्मनाक तरीके से खत्म हो गया। दोस्त दूर हो गए,
आलोचनाएं बढ़ गई और सभी मेरी हार का इंतजार कर रहे थे। हार की कहानी में बह जाना आसान था, हर सुबह सोचते हुए कि मैंने क्या गंवा दिया, लेकिन मैंने इसके बजाय एक दिनचर्या बनाई। सुबह के पहले कुछ मिनटों में मैं मानसिक रूप से उन सब चीजों की लिस्ट बनाता था जो मेरे पास अभी भी थी। मेरा स्वास्थ्य, मेरा अनुभव, मेरा हौसला, फिर से कोशिश करने का मौका। इस आदत ने मेरी मुश्किलों को खत्म नहीं किया, लेकिन उसने मेरा सामना करने का तरीका बदल दिया। मैं बर्बाद हुए आदमी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह उठता था जिसके पास बहुमूल्य संसाधन और फिर से बनाने की क्षमता है। मन एक साथ डर और शुक्रगुजारी को नहीं रख सकता। जब एक हावी होता है तो दूसरा निकल जाता है। इसीलिए बहुत लोग थके हुए रहते हैं। उठने से पहले ही वो डर को पाले रखते हैं। जो आदमी उठते ही अपने पास मौजूद चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है, वह अपने मन में भावनात्मक थकावट के खिलाफ एक अदृश्य दीवार बना लेता है। वह हालातों का कुर्बानी नहीं, बल्कि अपने अंदर के अमूल्य खजाने का मालिक बनकर उठता है। ज्यादातर लोग पहले से ही परेशान होकर उठते हैं। कर्जे, काम की समस्याएं, निजी झगड़े, लेकिन अनुशासित इंसान अलग तरीके से काम करता है। वह जानता है कि अगर वह इन बोझों को अपने मन में सबसे पहले आने देगा तो वह पूरा दिन इसी बोझ तले दबा रहेगा। इसलिए वह सबसे पहले वो चीजें चुनता है जो उसे ताकत देती है। ये याद कि वह जिंदा है, वह काम कर सकता है। हर सुबह एक नया मौका है और यह चुनाव सब कुछ बदल देता है। जब शुक्रगुजारी को लगातार अपनाया जाता है तो यह सिर्फ एक अच्छा एहसास पैदा नहीं करती, यह प्राथमिकताओं को बदलती है, सोच को साफ करती है और उन चुनौतियों को पार करने की ताकत देती है जो पहले असंभव लगती थी। बाधाएं खतरे नहीं, बल्कि बढ़ने के मौके बन जाती हैं। हारें अंत नहीं, बल्कि ऐसे सबक बन जाती हैं जो भविष्य की सफलताओं का रास्ता बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अपना ध्यान बदलने से दुनिया आपके मकसद के हिसाब से खुद को बदल लेती है। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। शुक्रगुजारी कभी कभी याद रखने वाली चीज नहीं है, खास मौकों पर। यह सुबह उठते ही मन को दी जाने वाली पहली हिदायत होनी चाहिए। किसी भी खबर, किसी भी आवाज, किसी भी समस्या को आपका मिजाज तय करने से पहले आपको तय करना होगा कि आपकी नींव भरपूरता पर बनेगी, कमियों पर नहीं। क्योंकि जो आदमी शुक्रगुजारी से दिन की शुरुआत करता है वह आने वाले डर से नहीं डरता, वह उसे खड़े होकर मजबूती से और काम करने की ऊर्जा के साथ स्वीकार करता है। इसे अनुशासन से कीजिए और आप देखेंगे कि जो मानसिक थकावट आपको सालों से सता रही है वह खत्म होने लगेगी। क्योंकि दुनिया आसान नहीं हुई, बल्कि आप मजबूत हुए। और जब यह ताकत सुबह के पहले घंटों में ही आ जाए तो कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं पाएगी।